आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं नेशनल पार्क। और कोई भी जो पेपर आज की डेट में आ रहा है, चाहे वो लोअर लेवल का आ रहा है चाहे अपर लेवल का आ रहा है, यहाँ से ये समझ लेना ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन निकलता ही निकलता है। एक क्वेश्चन आपका या तो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकलेगा, नेशनल पार्क से निकलेगा, बर्ड सेंचुरी से निकलेगा, या तो इनमें से एक क्वेश्चन निकलेगा। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका रिवर सिस्टम से रिलेटेड, पानी से, ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड और डैम से रिलेटेड। यहां से एक क्वेश्चन आपका निकलता ही निकलता है ज्योग्राफी के अंदर। तो ये 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, तो बड़े ध्यान से। और कुछ ही इसके टॉपिक है जो एज इट इज आते हैं, अगर उतने तुमने याद कर ले, जैसे इसमें तो होंगे 25-30 होंगे, आप 5-6 के नाम याद कर लो, जो मैं नाम आपको बोलूंगी, मुश्किल से 10 के बोलूंगी, उन्हें याद कर लो, आराम से याद करा दूंगी कैसे होते हैं, ठीक है जी। वहीं से निकल के आए क्वेश्चन। तो पहला है भारत के राष्ट्रीय उद्यान है बेटा। भारत के राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहला जो आएगा वो आएगा जिम कॉर्बेट, और कहां पर है? नैनीताल के अंदर है ना। और मैम जो पहला पार्क घूम के आई थी वो यही घूम के आई थी सबसे पहले, ठीक है। तो तुम याद रख लो कहां, उत्तराखंड के अंदर है जिम कॉर्बेट पार्क, कहां? नैनीताल के अंदर। क्लियर जी। अब यहां पर नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट है आपका काजीरंगा। काजीरंगा का है असम में। कभी भी क्वेश्चन काजीरंगा का असम से रिलेटेड नहीं आता। काजीरंगा से क्वेश्चन जब भी आएगा वो आएगा वन हॉर्न राइनो। किससे रिलेटेड आएगा? वन हॉर्न राइनो, यानी कि एक सिंग वाला गैंडा कहां पर पाया जाता है? कहां पाया जाता है? काजीरंगा में। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा बांदीपुर। बांदीपुर एज इट इज क्वेश्चन आता है कर्नाटका का। बांदीपुर क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, ऐसे आएगा मैच करने के लिए आपका कर्नाटका का। गिर नेशनल पार्क कहां? गुजरात से होगा बेसिकली, और यहां पर पाए जाते हैं। यहां का भी क्वेश्चन गिर से गुजरात का बहुत रेयर क्वेश्चन होगा। गिर गुजरात तो आपने सुना ही होगा, लेकिन गिर गुजरात में मिलता क्या है? एक तो यहाँ पे आशियान लायन मिलता है, एशिया वाला जो लायन है, एशियाई शेर, और एक मिलता है यहाँ पे गधा, है ना। तो जो गधे मिलते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं, हंसो मत तुम, है ना। गधे कहाँ और मिल सकते हैं? सोच के देखो कहाँ और मिल सकते हैं। अपने आप को कह रहे हो तुम लोग, अरे यार। उसके बाद नागरहोल हो जाएगा बेटा कर्नाटक। यहाँ ध्यान रखना, बांदीपुर हो गया बेटा, नागरहोल हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा पेंच, जिन पे मैं ये लगा रही हूँ, ये मैच करने के लिए आता है, पेंच, टडोवा। उसके बाद इंद्रावती, पन्ना, दुधवा और कान्हा आ जाएगा, कान्हा किसली। ये आते हैं आपके मैच द फॉलोइंग के लिए। 99% ये आपके मैच द फॉलोइंग के लिए आएंगे। कान्हा नेशनल पार्क का है, दुधवा नेशनल पार्क का है। अब देखो तुम लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहां पे होते हो। अगेन सेम है, आपको जब भी ज्योग्राफी याद करनी है तो ज्योग्राफी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आ जाओ। जम्मू कश्मीर में राजाजी नेशनल पार्क आ गया, उसके बाद आ जाओ आप नीचे उत्तराखंड में आ गए हो तो आपका कौन सा है? नैनीताल वाला आ गया। कौन सा है? जिम कॉर्बेट आ गया है। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ मध्य प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आ जाओ तो दुधवा आ गया। फिर आप कहाँ आ जाओ? मध्य प्रदेश में आ जाओ तो कान्हा किसली आ गया। गुजरात में आ जाओ तो गिर आ गया आपका। समझ में आ गया? अगर तुम सिक्वेंटल लेके चलोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं का कहीं याद करोगे, पहली चीज, इसका मतलब है ज्योग्राफी याद करने का सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है आप अपने स्टेट याद करो। अगर आपको भारत का मैप बनाना, आप लोगों को तो आ ही गया है ना, सीख रखा है, तो भारत का मैप अगर तुम्हें बनाना नहीं आता, सर्टेनली आप नेशनल पार्क नहीं निकाल सकते, आप वहां पे कुछ भी नहीं याद कर सकते हो। आपने सिंपल है, ऐसे याद करो कि आपका अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पहले तो ये याद करो तुम्हें याद क्या करना है। नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, बर्ड सेंचुरी होगी, ऐसे बस 3 चीजें पता चल गई हमें। अब हमें क्या करना है, जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कौन सा बर्ड सेंचुरी है, ऐसे याद कर लो। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो आप स्टेट वाइज अगर याद करते जाओगे, स्टेट में आपको जोड़ते चले जाना है। आपने सिंपल क्या करना है, भारत का मैप लो, भारत के मैप पर स्टेट वाला मैप लिया सीधा, चाहे हाथ से बना लो, और उसमें तीनों डाल दो, और साथ में तुमने बस निशान लगा दिया कि सारी चीजें आनी है, दैट्स इट। समझ में आ गया बेटा? एक नेक्स्ट आ जाएगा आपका, अगेन आपका बांधवगढ़, एक रह गया बांधवगढ़। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। सिंपल आपने क्या निकालना है, स्टेट वाइज निकालते चले जाओ, नीचे चले जाओ, पन्ना नेशनल पार्क आ गया आपका, मध्य प्रदेश में है ना। उसके बाद आ जाएगा आपका संजय गांधी नेशनल पार्क आ सकता है आपका, ठीक है। कहां पर है? पन्ना हो गया, इंद्रावती हो गया, यहां से संजय गांधी आ गया, पन्ना आ गया, इंद्रावती आ गया। उसके बाद दुधवा उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का अगर पेपर आएगा तो आपका सीधा, अब यहाँ पे देखो, या तो दुधवा नेशनल पार्क आएगा मैच द फॉलोइंग के लिए। अगर कोई पेपर तुम्हारा यूपी से रिलेटेड है तो वहां पे दुधवा नेशनल पार्क आएगा, वहां पे तुम्हें सारे पार्क करने की जरूरत नहीं है, सीधा एक ही आएगा कि कौन सी जगह पर है, कौन से जिले में है। और सबसे बड़ा जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो है लखीमपुर खीरी, और वहीं पे क्या है, वहीं पे आपका पार्क है।
नेक्स्ट आ जाएगा आपका सुंदरवन। सुंदरवन में क्या आता है? सुंदरवन में बंगाल टाइगर पाया जाता है बेसिकली। सुंदरवन के डेल्टा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। इंपॉर्टेंट आ जाएगा रॉस आइलैंड। अब रॉस आइलैंड उद्यान दे रखा है, कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा पूछेंगे रॉस आइलैंड कहां पर है? अंडमान निकोबार पर। समझ में आ गया? वैसे अंडमान की बात है, यहाँ पर रॉस द्वीप है बेसिकली। डन जी। जितने मैंने क्वेश्चन तुम्हें कराए हैं, जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराए हैं वो उसी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। डन, समझ में आ गया? क्लियर बच्चा? उसके बाद भारत के अंदर सबसे पहले स्थापित होने वाला आपका पार्क कौन सा था? तो भारत के अंदर सबसे पहले स्थापित होने वाला था आपका जिम कॉर्बेट। हाँ, यहाँ पर है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो उसमें क्या मिलता है? एक सिंग वाला गैंडा, बता चुकी हूँ। नागरहोल में क्या मिलता है? हाथी मिलता है। गिर में क्या मिलेगा? आशियाई शेर। और मैंने जो गधा बताया था वो कहाँ? रन ऑफ कच्छ में। उसके बाद आ जाएगा विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान। एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान बनेगा फुमड़ी पर। किस पे बनेगा? फुमड़ी। और फुमड़ी होती क्या है? आपकी मणिपुर के अंदर एक झील है और उस झील का नाम है किबुल लामजाओ। क्या नाम है उसका? झील का नाम किबुल लामजाओ। क्या नाम उस झील का नाम? लेक का नाम किबुल लामजाओ। और किबुल लामजाओ एक लेक है, उस लेक के अंदर डिपॉजिट्स हो गए। उस लेक के अंदर क्या हुए हैं? डिपॉजिट्स हो गए। किसके? सेडिमेंट जो होते हैं ना, वो इकट्ठे होते चले गए। धीरे धीरे वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वहां पर ये सारा का सारा जो जमा, वहां पे लोगों ने क्या बना लिया? गांव ही बना लिया। वो डूब नहीं रहा है तो वहां पे गांव बना गया, उस पे तैरता हुआ स्कूल है उसी में। तो आपसे पूछा जाता है और उसको बोला जाता है, जो डिपॉजिट्स हुए हैं एक आइलैंड की तरीके से, उसको बोला जाता है फुमड़ी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आपसे पूछा जाएगा फुमड़ी कहाँ मिलती है? किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ क्या? एक लेक है। कहाँ पर है ये? मणिपुर के अंदर है। आपसे पूछा जाए तैरता हुआ स्कूल कहाँ पर है? किबुल लामजाओ। कहाँ पर है? मणिपुर में है। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन यहाँ पर क्या आया हुआ है? क्वेश्चन आया हुआ है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कहाँ है? किबुल लामजाओ। कहाँ है? मणिपुर में। क्या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है? नेक्स्ट आ जाएगा महावीर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? दैट इज गोवा। उसके बाद भारत का, और ये क्वेश्चन जो आया हुआ पीसीएस लेवल का है बेसिकली, लोअर लेवल में नहीं आता। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है जिम कॉर्बेट। क्लियर जी? नेक्स्ट आ जाता है नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? फॉसिल पार्क क्या होता है? जहां पर पुराने एंशिएंट फॉसिल्स मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं? जैसलमेर से मिले हैं। इंपॉर्टेंट है राजाजी नेशनल पार्क। कहाँ पर बताया था मैंने अभी? जम्मू कश्मीर में। कहाँ बताया था राजाजी नेशनल पार्क? जम्मू कश्मीर में बताया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है? जंगली हाथी। क्लियर जी? तो यहाँ से राजाजी नेशनल पार्क का भी कभी क्वेश्चन आएगा तो स्टेट वाइज आपसे पूछा जाएगा। डन? नेशनल पार्क समझ में आए? क्लियर जी? नेशनल पार्क समझ में आए? नेशनल पार्क देखो बेटा, ये जो टॉपिक है ना, उनको अगर आप एक सिक्वेंटल लेके चलोगी कौन कौन से स्टेट में क्या क्या पाए जा रहे हैं, तो आप उसे याद कर लोगे। और उसको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो है बार बार रिवीजन। और बार बार रिवीजन क्या है? जो मैंने तुम्हें बताया, मैंने एक तरीके से तुम्हें होमवर्क दे दिया, तुम करो या मत करो, क्योंकि इस जगह पे आके डंडा तो लिया जाता नहीं हाथ से, समझाया जा सकता है। आप लोग केवल एक वो ले लो, अपना मैप ले लो, उस मैप के ऊपर जितने भी आपके पार्क है, बता चुकी मैं ऑलरेडी, उनको स्टेट वाइज लिखते चले जाओ, है ना। अब इसमें आपको क्या कर सकते हो, अगर आप 2-3 बना लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि एक लिस्ट बना लो अपनी। तुम्हें लिस्टिंग में क्या क्या चाहिए उस लिस्ट के साथ लगा दो, और एक जहाँ पे भी तुम सो रहे हो, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें पता है कि 1 नंबर का आना ही आना है, वहाँ सामने लगा दो, अपने बेड के पास लगा दो, जहाँ पढ़ाई कर रहे हो वहाँ लगा दो, क्योंकि वो तुम्हें रिविजन करना है। या एक बुकलेट अपनी बना लो जो रात को सोने से पहले आपको रिविजन करनी है। बुकलेट बना लो कि भैया लिस्ट वाली जो जो मैं बताती, जैसे इसको है, इसको लिस्ट में ले लो कि भैया ये मेरे को रिविजन करनी है। आप यकीन करो, आप 6-7 दिन इसे रिविजन कर लो। आप इसे रिवीजन करो मत करो, तुम्हारे पेपर में जैसे आएगा किबुल लामजाओ, तुम्हारे ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा मध्य प्रदेश। जैसे राजा जी आएगा आपका आ जाएगा जम्मू कश्मीर। अगर बात करेंगे हम कि दुधवा से, तो उत्तर प्रदेश। कान्हा किस लिए? मध्य प्रदेश। ऑटोमेटिकली जैसे होता है ना, आपकी होती है ना वो सुंदरकांड की ये आपका हनुमान चालीसा टाइप जो होते हैं, तो बार बार आपने रिवीजन किया ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारे मुंह पे वर्ड आएगा। और जब लिखा हुआ आता है ना, तुम याद करो मत करो, हो सकता है अचानक से ना आए, लेकिन वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि तुम इतने समय से रिवीजन कर चुके होते हो। कंसेप्ट क्लियर? ना करो तो तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद है भारत के मुख्य वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे ना ज्यादातर बच्चे कहते हैं अच्छा वन्य जीव अभ्यारण्य, इतना टिपिकल वर्ड दे दिया। वन्य का मतलब होता है जंगल, जीव का मतलब होता है वहां की बायोलॉजिकल, है ना। वाइल्ड मीन्स जंगल में रहने वाले, लाइफ यानी जीवन वहां पे है, और अभ्यारण्य का मतलब क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ पर आ गया, समझ में आया? तो वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिसाइड की जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका, सेम आएगा, बस इतना ही आएगा, वो नहीं आएगा। आपका आता है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। नाम देख लेते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मानस असम के अंदर है, गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य असम के अंदर है।
आपका उसके बाद है गौतम बुद्ध जीव वन्य जीव विहार बिहार से रिलेटेड है, गांधी सागर मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मैंने पंचमढ़ी और पंचगनी बताया था, पंचगनी इज ना महाराष्ट्र और पंचमढ़ी इज ना मध्य प्रदेश कल बताया था। रणथंभौर राजस्थान के अंदर है। रणथंभौर से ज्यादा बेटा यहाँ जो इंपॉर्टेंट आता है ना वो आता है सरिस्का, ये पेपर में आता है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। ताता पानी आ जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर, चंद्रप्रभा आ जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, पक्कुई आता है आपका अरुणाचल होगा ये, है ना। उसके बाद नामदफा आ जाएगा आपका सेम अरुणाचल आएगा। उसके बाद डाचीगम आ जाएगा आपका जम्मू कश्मीर आ जाएगा, डम्फा मिजोरम आ जाएगा, दैट्स इट, है ना। ये रहे क्वेश्चन। कितने आ गए तुम्हारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी हैं उनमें से आपको केवल 12 याद करने हैं, समझ में? केवल 12 याद करने हैं। अगर तुमने 12 याद कर लिए, तुम कोई भी पेपर उठा के देख लो, कोई भी पेपर उठा लेना किसी भी लेवल का, इन 12 से अलग तुमसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी ही नहीं गई होगी। 12 तो कम से कम कर सकते हो ना, ऊपर भी मेरे ख्याल से 10-12 इनाम दिए थे। तो यू कैन लर्न दैट इजी वे में। बेटे ज्यादातर ये मैच द फॉलोइंग आते हैं, और अगर 3-4 क्वेश्चन भी आपको याद हैं तो ऑटोमेटिकली आप आंसर निकाल जाते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या? नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक आ जाएंगे। भारत का वन्य जीव अभ्यारण्य बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन किसका निकल के आते हैं बेटा? ये क्वेश्चन निकल के आता है जब भी करंट अफेयर के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, तो ये आता है केवल पीसीएस लेवल का पेपर। पीसीएस लेवल का क्वेश्चन होता है कि वन्य जीव अभ्यारण्य बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, ये लोअर लेवल पे नहीं आता। सेकंड आ जाएगा नोगर वाइलेम जीव अभ्यारण्य कहां पर है? मेघालय के अंदर है। चिल्का, चिल्का लेक कहां पर है? हमेशा चिल्का लेक से रिलेटेड आता है। भारत की सबसे खारे पानी की झील पूछी जाती है तो सीधा चिल्का लेक, वहां से क्वेश्चन निकलता है, यहां से क्वेश्चन नहीं निकलता। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, मुदुमुलाई जो जगह तमिलनाडु, मुदुमुलाई जगह का नाम भी है वहां। अभोर आ जाएगा पंजाब के अंदर, डाचीगम आ जाएगा, पहले भी आया था अब भी, लेकिन किससे रिलेटेड है? तो ये तेंदुआ से रिलेटेड है। तेंदुआ देखा है किसी ने? टाइगर जैसा होता है लेकिन ब्लैक होता है, प्लेन, जो प्लेन कलर में होता है ना तेंदुआ होता है जनरली। नेक्स्ट आ जाता है सरिस्का जो है राजस्थान का, उसका इंपॉर्टेंट है बाघ। तो सरिस्का का क्वेश्चन सीधा आएगा राजस्थान से रिलेटेड कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? ये है आपके राजस्थान के अंदर। बेटा आपको ना क्वेश्चन का ये पैटर्न पता होना चाहिए, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन किस तरह का आता है, आप आसानी से क्वेश्चन निकाल के चले जाओगे। कंसेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं भारत के पक्षी। अब देखो सिंपल, तुम्हें क्या करना है, तुम लोग क्या याद करते हो? नाम याद करो, साथ में तुम नाम नहीं याद करते, किसी जगह का नाम नहीं याद करोगे, कह रहे मैं सीधा उसका एड्रेस ही याद करूंगा, है ना भैया? पहले उसका नाम याद कर लो, क्योंकि अगर तुम्हें नाम याद रहेगा, है ना, तो आपको ये भी पता होगा कि वो मिलेगा कहाँ। तुम्हारे दोस्त का तुम्हें नाम याद हो गया तो तुम्हें उसका घर का पता है ना। कॉलेज में गए, बड़ा सुंदर कोई फ्रेंड मिल गया, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बड़ा सुंदर मिल गया, बड़ा सुंदर, ठीक है, नाम उसका पूछा नहीं है, ठीक है, उसका घर उससे पूछ ले महाराष्ट्र में रह रहा है, ढूंढ लेना वो वापस चला गया तो पहले क्या पूछना पड़ेगा भैया? उसे नाम पूछ लो कि तुम्हारा नाम क्या है, अनाउंसमेंट तो करा सकते हैं, है ना, क्लियर। तो दैट द सेम आपको क्या है बेसिकली यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो आपने नाम याद करने हैं, जगह ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। जितने भी है उनके पहला टिप्स पे आओ और बार बार वर्ड बोलते रहो। नाम याद हो गया, आधा काम खत्म, क्योंकि लिख के तुम नाम आओगे, जगह का नाम नहीं है, वहां पे वन्य जीव अभ्यारण्य था। अगर मेंस का पेपर होगा तो उसमें क्या करोगे? लिखोगे ना बेसिकली। उसके बाद है भारत के पक्षी विहार। पक्षी विहार का मतलब होता है बर्ड सेंचुरी। भारत के प्रमुख पक्षी विहार की अगर बात कर रहे हैं तो बांदीपुर पक्षी विहार, बांदीपुर पहले भी आया था, सेम है कर्नाटका। यहाँ पे क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है केवला देव का। कौन सा आएगा? केवला देव से रिलेटेड, और यहाँ पे एक ही से क्वेश्चन निकल जाते हैं बेसिकली। ये हो गया बांदीपुर और ये हो गया केवला देव, समझ में आ गया? जो बांदीपुर आ जाएगा कर्नाटका में और केवला देव आ जाएगा राजस्थान के अंदर। तो यहाँ से दो को मैच करने, जैसे आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ पक्षी विहार देंगे, आपका वन्य जीव अभ्यारण्य दे देंगे, नेशनल पार्क दे देंगे, बर्ड सेंचुरी दे देंगे, तो ऐसे नहीं सिर्फ वही देंगे, तो मिक्स करने के लिए आ जाएगा तुम्हारा कि कहाँ पर पाए जाते हैं इकट्ठा करके। क्लियर जी? नेक्स्ट आ जाएगा, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए इन्होंने। ये बोला है किस राज्य ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में अपनाया था? जम्मू कश्मीर ने। उसके को अब तक नहीं स्वीकार किया है ना, स्वीकार नहीं किया है। तो किससे नहीं किया है? जम्मू कश्मीर ने। क्यों नहीं किया है? क्योंकि इनका अपना खुद का कानून होता है बेसिकली, पहले होता था, अब तो सेम सारे कानून भारत के जो भी होंगे वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू हैं। नेक्स्ट आ जाएगा सभी जैव मंडल में से किसको यूनेस्को में सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा नहीं है, यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई है, और वो दी गई है नीलगिरी, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन। उसके बाद आ जाएगा वेदांत गल, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया नहीं है। पक्षी विहार है कहाँ पर? तमिलनाडु में।
सुल्तानपुर जलीय पक्षी विहार कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर है। नल सरोवर पक्षी अभियान जो है गुजरात के अंदर है। और केवला देव आपका है साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। केवला देव बोलो या सरिस्का बोलो, एक ही बात है, राजस्थान वाला। समझ में आया? जो हमने सरिस्का करके आया ना, तो सरिस्का भी इसी का नाम है, केवला देव भी इसी का नाम है। किसके लिए? साइबेरियन सारस के लिए। और कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के अंदर। क्लियर जी? समझ में आया? तो दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जामिनेशन रिलेटेड टू द 3 टॉपिक मैंने तुम्हें बताया, उस टॉपिक में से छोटे छोटे क्वेश्चन निकाल के दे दिए हैं। अगर तुम वो उसे याद कर लोगे तो तुम्हारा भला होगा और तुम्हारा 1 मार्क्स वहाँ पे पक्का हो जाएगा, क्योंकि अगर ज्योग्राफी क्वेश्चन आ रहे हैं तो भैया एक यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा। उसके बाद हम कर रहे हैं यहाँ पे भारत के राज्य और केंद्र प्रशासित क्षेत्र दे दिए और उनकी राजधानी है, तो ये तो आई होप सबको याद ही है। ठीक है, इसको मैं अलग से ये बुलवा दूंगी। उसके बाद भौगोलिक उपनाम, ये अच्छी चीज है ना। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जहां से अंग्रेज प्रवेश किया करते थे, तो कहां से किया करते थे? मुंबई के पोर्ट से किया करते थे, तो मुंबई हो गया। भारत का दिल किसे कहा जाता है? दिख ही रहा है तुम लोगों को, है ना? तेजी से तो बोल दो, कम से कम इतने बैठो। भारत का बगीचा, बेंगलुरु का, मसालों का बगीचा, मसाले, है ना, केरल हो गया यहाँ पे। स्विट्जरलैंड। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गो फॉर ट्रिप ऑफ कश्मीर? कश्मीर, यू वांट टू गो टू कश्मीर? तुम तो जा ही रहे हो, जा ही रहे हो तुम तो, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे पीछे पीछे, देखना, है ना। हो जाने तो अभी गर्मियाँ शुरू। नेक्स्ट आना है भारत का हॉलीवुड। नहीं, मैं नहीं जा पाती हूँ, मेरे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। टॉलीवुड हो गया कोलकाता। भारत का पेरिस, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन में भी यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट डाल देती हूँ ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार हो गया, भारत का बगीचा हो गया, मसाले हो गए, उसके बाद आपका हो गया भारत का पेरिस हो गया। पुलों की नगरी इंपॉर्टेंट है आपकी, सुरमा नगरी हो गई बरेली। उसके बाद पहाड़ों की नगरी होगी डूंगरपुर, क्वीन ऑफ डेक्कन पूना। बंगाल का शोक दामोदर नदी हो गया। उड़ीसा का ब्राह्मणी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। ईश्वर का निवास इलाहाबाद। 5 नदियों की भूमि पंजाब। ये तो आई होप कि एक बार पढ़ लोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाने आधे से ज़्यादा। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग पे मुझे लगता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। ठीक है, महलों का शहर, मैं खड़ी हो जाऊँ सामने, इसके सामने ना पेपर रख लेती हूँ, फिर पूछती हूँ तुमसे, है ना। फिर बताओ जल्दी से। गुलाबी शहर, जहाँ, हाँ जी, बगीचों का शहर कपूरथला। और हाँ जी, उसके बाद बेंगलुरु किया था हमने। उसके बाद बुनकरों का शहर पानीपत, पानीपत की होती है ना चादरें। अंतरिक्ष का शहर, ठीक है। खुशबुओं का शहर, इत्र का शहर होता है, खुशबू नहीं आता यहाँ पे, इत्र का आता है। इत्र मिलता है कन्नौज से। 7 टापुओं का शहर मुंबई, जिसके अंदर एक मडगांव है। आप सुनते रहते हो ना आर्ची के बारे में, अर्चना के बारे में, अर्चना पूरन से, मड आइलैंड एक इन्हीं में से है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक नगर, पर्वतीय नगर, रैलियों का नगर। सबसे ज्यादा रैली कहाँ निकलती हैं? जो सब धरने पर दिल्ली में बैठ जाओ। दिल्ली में कहाँ, कौन से प्लेस पे? जंतर मंतर, है ना, वही फिक्स किया हुआ है। झीलों का नगर, बेटा ये क्वेश्चन आता है, झीलों का नगर याद रखना। झीलों का नगर आता है। राजस्थान में झीलों का नगर उदयपुर। मंदिर व घाटों का नगर वाराणसी। त्योहारों का नगर, सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? है ना, मथुरा में लगते हैं सबसे ज्यादा मेले, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आ जाएगा बेटा यहाँ पर है त्योहारों का नगर, ये है मदुरई। लीची का नगर हो गया देहरादून। लीची सबसे ज्यादा कहाँ पर उगती है? बिहार। वन नगर हो गया देहरादून। उसके बाद प्रसारित नगर चेन्नई। डायमंड हार्बर नगर कोलकाता। गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? जहाँ गोल्डन टेम्पल है ना, क्या है? अमृतसर। सॉल्ट सिटी गुजरात। ताला नगरी इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ हो गया। पेठा आगरा। सूर्य नगरी जोधपुर। कोयला नगरी धनबाद झारखंड। उसके बाद पूर्व का वेनिस पेपर में आता भैया, कोचीन। पूर्व का वेनिस क्या है? कोचीन है। आगे हम बात करें सोयाबीन का प्रदेश। सोयाबीन बेटा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पेपर में आता है। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी, बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद राजस्थान का हृदय अजमेर हो गया। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर, ठंडा होता है रात में बहुत ज्यादा। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। सारा का सारा राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान का कोई पेपर देने जा रहे हो तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कर्नाटक का रतन मसूर। मसूर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता। मैसूर से रिलेटेड टीपू सुल्तान और हैदर अली आएंगे हमेशा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, वहाँ की संधियाँ आती हैं, है ना, वहाँ की जो ट्रीटीज होंगी वही संधियाँ आती हैं। उसके बाद है आपका धान का डलिया, इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़। मेघों का घर क्या हो जाएगा? हाँ, अबॉर्ड ऑफ क्लाउड। अबॉर्ड ऑफ क्लाउड आता है इंग्लिश में लिखा हुआ, तो दैट इज मेघालय। पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर बोला जाता है, श्रीनगर बेसिकली, है ना। उसके बाद दक्षिण का कश्मीर केरल। फलों की डलिया हिमाचल। मध्य प्रदेश की मुंबई इंदौर। अरब सागर की रानी कोचिन। छोटा नागपुर हो गया नेटरहाट। पर्वतों की रानी मंसूरी और दक्षिण की रानी पुणे। क्लियर जी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, आगे क्वेश्चन है, पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को। कोट्टायम की दादी मलयाला मनोरमा को कहा जाता है।
एशिया में अंडों की टोकरी, बेटे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी जाता है पेपर में। अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? ये है आंध्र प्रदेश। जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? हैदराबाद, सिकंदराबाद, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का जावा, गोरखपुर को ये नहीं आता है। पुलों की नगरी आ गई, यहाँ पे श्रीनगर आ गया। काली नदी शारदा नदी को कहा जाता है, और सिटी ऑफ रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस अर्थात सुप्रसादित नगरी कहा जाता है चेन्नई को। हम पहले भी प्रीवियसली भी करके आए हैं। क्लियर है? जिन जिन क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट है, देखो 10 क्वेश्चन में से 4 पे निशान लगा हुआ है। दिस 4 कैन कम इन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आ जाएगा आपका जनजातियां, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन निकल के आता है हायर क्लासेस के अंदर, अगर सीजीएल देने जा रहे हो, पीसीएस देने जा रहे हो, यूपीएससी देने जा रहे हो, तो पीसीएस या यूपीएससी है तो भाई आपकी जनजातियां आएंगी आएंगी। और जनजातियां केवल भारत की नहीं आती हैं, ये तो भारत की जनजातियां हैं। जनजातियां आती हैं आपकी इंटरनेशनल वाली। तो यहाँ पे तुम्हें जनजातियों में जब भी तुम्हें याद करना है ना, तो तुम पहले तो ना नाम याद करो जो जो तुम्हें पता है। जैसे भील हो गया, थारू हो गया, गद्दी हो गया, जौनसारी हो गया, आपतनी हो गया, सैंटलीज हो गया, संथाल हो गया, मुंडा हो गया, बिरहोर हो गया, अहोर हो गया, गोंड हो गया। सोचो मैंने 10 ले दी है ना। आप यकीन करो इन 10 को अगर तुमने याद कर लिया कि कहाँ पाई जाती हैं, पेपर में इससे अलग कुछ नहीं आना। अरे समझ में, ये ऐसे याद हो रहे हैं। आपको जो भी चीज़ याद करनी है ना, उनके नाम याद करो। और नाम कैसे याद करते हो? नाम करने के लिए ना देखो, कभी भी किसी का नाम ना आसानी से याद नहीं होता। इन जगहों का नाम कैसे है हमें याद नहीं होता है। द मेन थिंग इज देयर कि या तो कोई भी एक ऐसा गेम हो, जैसे जनरली जब मैं याद करती थी तो मैं हमेशा जब भी मुझे कोई चीज़ याद करनी है उसका मैं फोटो लेती थी। किसी भी चीज़ को अगर बड़ा हो रहा है तो नहीं है, वरना पेज पे मैं उसको लिख लेती थी 10-12 नाम को, और उनको क्या करना, फोटो ले लिया। और फोटो लेके जब तक वो मुझे याद ना हो जाए, जब तक मेरे दिमाग में, यानी मैं 1-2 लोगों को बोलती थी मुझसे सुन लो, याद करते साथ याद किया, मैंने बोल दिया रचना तुम मुझसे क्वेश्चन सुन लो, तुमने सुनने शुरू कर दिए। फिर अगले दिन किसी और से बोल दिया मेरे से क्वेश्चन सुन लो। अब फिर भी भूल सकता है ना इंसान। आपको कोई भी चीज़ 24 घंटे के अंदर, 3 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर और 6 महीने के अंदर, अगर इतनी बार तुमने एक चीज़ रिवीजन कर ली, तुम जिंदगी में नहीं भूल सकते। मैं जनरली क्या करती थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं नहीं याद रह पाती है, तो जब भी मैं याद करती थी तो उनका फोटो लिया और मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे सबसे पहले आ जाता था। तुम्हें बार बार, क्योंकि एक ही चीज़ को अगर तुम 5 बार देख रहे हो तो कहीं ना कहीं पिक्चर क्लिक कर जाती है, हो जाती है ना। तुम 2-3 दिन एक ही चीज़ को रख दो। 1 मार्क्स के लिए इतना सेक्रीफाइस किया जा सकता है कि बजाय अपनी फोटो लगाने के लिए आप क्या लगा लो, मेरे उसमें अभी भी तुम कभी भी जनरली तो रहता है माता रानी का फोटो रहता है मेरे उस पर, लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ याद करनी हो और मुझे याद नहीं, कोई काम करना हो, कुछ भी इमरजेंसी है, मुझे कुछ याद करना हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, 100% मुझे करना है, मैं उसे कहाँ लगा लूँगी? मेरी स्क्रीन पे। ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन पे लग जाएगा। सपोज मुझे कुछ भी है, मतलब जो भी मुझे इंपॉर्टेंट करना होता है, आई पुट ऑन अ स्क्रीन। क्यों? वो मुझे बार बार याद दिलाता है कि ये मुझे करना है, ये मुझे करना है। तो दिस इज, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हो। 2-2, 3-3 दिन के लिए एक टॉपिक का फोटो लो और स्क्रीन पे लगा दो, और जितनी बार तुम फोन की स्क्रीन खोलता है ये बंदा दिन में 10 बार, आप एक बार आप नियम बना लो कि मुझे देख, ये नहीं कि बस खोल लिया और बंद कर दिया, उसका नहीं है। खोलो, उसे पढ़ लो एक बार। मुश्किल से 1 मिनट लगता है, मुश्किल से 1 मिनट अपनी स्क्रीन को पढ़ने में लगता है, ठीक है। आपने अगर उसे रिवीजन कर लिया तो यकीन मानो तुम्हारा एक अल्टीमेट लेवल निकल के जाएगा लर्निंग का, कि तुम्हारा जो लेवल हो जाएगा ना पढ़ने का, वो एक अलग लेवल पे धीरे धीरे होता चला जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा आपका भील। जो भी जनजातियां हैं वो आसपास मिलती है और कहीं की ज़्यादा फेमस होती हैं। अगर हम बात करेंगे तो भील जनजाति आ जाएगी। देखो तीनों ही प्रदेश जो है वो आपके आसपास के हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के। उसके बाद अगेन तुम्हें क्या याद करना है? क्या याद करना है? मैप। अगेन तुम्हें क्या याद करना है? मैप। मैप में सबसे पहले चले जाओ, अगर आप जाओगे कहां पर? जम्मू कश्मीर। हमारा सबसे पहले कहां जाएगा? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में मिलेंगे गुजर बकरवाल। क्या मिलेंगी? गुजर बकरवाल। जम्मू कश्मीर से नीचे की तरफ आ जाओ, लगा हुआ आ जाएगा हिमाचल। हिमाचल में मिल जाएंगी गद्दी। हिमाचल यहाँ आ गया ना, जम्मू कश्मीर यहाँ है। ज्योग्राफी का सबसे अच्छा तरीका होता है मैप याद करना, और मैप में फिट करते चले जाओ। निकाल लेते हैं आगे। पहले हम कहाँ से बात कर लेंगे? सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पर। देखो इसे नीचे वाले से याद कर लेते हैं, ऊपर को छोड़ के अभी, है ना, इससे ज़्यादा याद हो जाएगी हमारी। अगर हम यहाँ पे बात थोड़ी सी अलग लिखी हुई है, यहाँ पर देखो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आ जाएगी। मैंने अभी क्या बोला था तुम्हें? गुजर बकरवाल दिया हुआ है, देखो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। उसके बाद कहाँ गया? जम्मू कश्मीर। लद्दाख तो लद्दाख ही मिलेगी, क्या जरूरत है याद करने की? पता ही है लद्दाख ही कहाँ मिलेगी? लद्दाख में। जम्मू कश्मीर क्या आ गया? यहाँ पर आ गया गुजर बकरवाल
और यहाँ पर आ गया जो गद्दी है बेटा, वो आपकी उसमें भी मिलेगी, हिमाचल में भी और यहाँ भी, लेकिन मेनली हिमाचल में मिलेगी। अभी सबसे पहली वाली वही लिखी होगी, गुड्डी गद्दी लिखा हो ना, गद्दी होती है जनजाति, ये यहाँ पर मिलेगी बेसिकली। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा गद्दी का, वो सीधा निकाल लेना, हिमाचल से निकल के आएगी। उसके बाद आ गया हिमाचल, तो हिमाचल का मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया। उसके बाद हिमाचल से नीचे फिर आप आ जाओगे कहाँ पर, आप आ जाओगे उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड के अंदर हमारी भोटिया जनजाति मिलेगी। कौन सी मिलेगी, हमारी भोटिया मिलेगी। उसके बाद क्या मिलेगी, जो उत्तर प्रदेश में जनजाति मिलेगी वो उत्तराखंड में मिलती है। कौन कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी खास, थारू और मारा। ठीक है, तुम्हारे खास ने, थारे खास ने मुझे मारा, है ना। कहां पर, उत्तराखंड में। कहां पर, उत्तराखंड में। किसने मारा, तुम्हारे खास ने। इसको देखो, लेकिन जैसे अभी हमने ट्रिक बनाई, वो ट्रिक यहीं रह जाएगी अगर उस ट्रिक को तुमने यहां नहीं लिखा। तुम्हें लिखना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें याद करना पड़ेगा। तुम्हारे खास ने मारा, ठीक है। आ गया, सीधी सीधी सी बात है। क्या आ गया, देखो, थारू खास ने मारा, कहां पर है, उत्तराखंड है। उसके बाद क्या आ गया तुम्हारा, आपने देखोगा माना पास, नीति पास, कहां पर है, सारे उत्तराखंड के अंदर है। माना पास, नीति पास, है ना। लिपुलेख कहां पर है, उत्तराखंड में। यहां से निकल जाएगा अगर कोई टॉपिक ऐसा आता है, वैसे जनरली आता नहीं है, यहां से निकल के आएगा, थारू से रिलेटेड आता है या भोटिया से रिलेटेड आता है। उसके बाद नीचे आ जाएगा, उत्तराखंड से नीचे की तरफ जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा बेटा नीचे, फिर नीचे आ जाओ सारे आपके, क्या आ गया आपका, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, उसके बाद गुजरात आ जाएगा। इसी तरीके से आपको याद करते चले जाना है। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले मैं सीधे ही बता रही हूँ, मिजोरम सीधी याद हो जाएगी, मिजोरा से। हिमाचल के अंदर कनौरा पेपर में नहीं आता, इंपॉर्टेंट है। सहरिया राजस्थान में मिलती है, लाखर पेपर में नहीं देखा है। कोली आपकी गुजरात आती है पेपर के अंदर। उसके बाद आपकी पटेलिया गुजरात के अंदर मिलती है, पेपर में आया हुआ है। और इसको अभी जनजाति वाला एक था, इसका एक मैं बता दूंगी, गुजरात का है, मुझे पूरा पक्का याद नहीं है, बट पटेलिया से रिलेटेड कोई ना अभी रूल्स कोई पास हुआ था 2023 के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर वैगा हो गया, मध्य प्रदेश की हो गया। मोपला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोपला विद्रोह। जय भीम आपने देखी है ऑलरेडी। जय भीम अगर मूवी आपने नहीं देखी हुई है तो आपको देख के आनी चाहिए। आर्टिकल 14 और आर्टिकल आपका हैबियस कॉर्पस रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, उससे रिलेटेड एक मूवी है जय भीम, आपको मिल जाएगी शायद ऑनलाइन कहीं पे। बहुत 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 अच्छी मूवी है एंड यू मस्ट, मैं कहती हूँ यू मस्ट वॉच दैट मूवी, इट्स रियली वेरी गुड मूवी। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा इरूला जनजाति, वहाँ पे मोपला आपकी है, मोपला विद्रोह हो गया, इरूला जनजाति है, उसी से रिलेटेड है, जनजातियों से रिलेटेड वो मूवी है कि किस तरीके से उनको एक अलग करप्शन में या अलग चीज़ों में लिया जाता है, कैसे उनके लिए जो होती है ना आपकी कस्टडियन वायलेंस, उससे रिलेटेड वो मूवी है। नेक्स्ट आ जाएगा पावो जनजाति, पेपर में आता है। पटेलिया जनजाति गुजरात पहले कर चुके हैं। जयंतिया पेपर में आता है। गारो खासी जयंतिया ये हिल हैं, और गारो खासी जयंतिया जनजाति मेघालय पे मिलती हैं, और ऐसे ही मिलती है गारो खासी और जयंतिया। ये हो गया आपका मेघालय। कहाँ पर होता है मेघालय आपका, देखो यहाँ पे बांग्लादेश के ऊपर जो हाथ पे बैठा हुआ है, ये क्या है आपका मेघालय। क्लियर जी, बांग्लादेश का जो ऊपर वाला है ना वहाँ पर है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका राजस्थान का। नेक्स्ट आ जाएगा चकमा, पेपर में आती है। खरिया उड़ीसा की आती है। टोडिया पेपर में आती है गुजरात की। नेक्स्ट आ जाएगा आपका मुरिया, ये दोनों ही मध्य प्रदेश, मुरिया एक ही बात है। यहाँ पर टोडा आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आती है। टोडा जनजाति, अगर जनजाति आएगी तो टोडा आएगी, और टोडा इज ना तमिलनाडु। अगर पेपर में देखो मैंने अलग से लिख दिया है, अगर जनजाति पेपर में आ रही है मैच द फॉलोइंग, तो टोडा मिलेगी ही मिलेगी तुम्हें। नेक्स्ट आ जाएगा आपका गारो खासी जयंतिया, मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ। चेचू जनजाति आती है, जो मैंने उड़ीसा की एक दी थी खारिया, ये नहीं आती है, ये आती है पेपर में सबसे ज्यादा, चेचू आती है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका गुजर बकरवाल में बता चुकी हूँ। आपतनी पेपर में आती है, अरुणाचल की है। मीणा जनजाति, मीणा सब जानते ही होंगे है ना, मीणा तो मिलते हैं राजस्थान के अंदर मिलते हैं। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा लद्दाखी, हमने छोड़ दिया। गारो खासी जयंतिया मैं बता चुकी हूँ तुम्हें। उसके बाद आपका बोडो, ये इंपॉर्टेंट है, असम। क्लियर है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट, अगर इतने कर लो। कितनी कर दी मैंने तुम्हारी, देखो कितनी है, ये कर दिया आपने, गद्दी कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद आ गया आपका 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, 19 जनजाति कुल बोली है मैंने कि नहीं, याद कर लो, पेपर निकल जाएगा। क्लियर है जी, जनजाति का अगर 19 जनजातियां तुमने कर ली है तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे अगर अभी जाके रिवीजन करने पे जाते हो ना बेटा,
तो हो जाएगा। और अगर रिवीजन करने पे नहीं जा, रिवीजन अगर आप नहीं करोगे तो आपका नहीं जाएगा बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे। पेज नंबर क्या था? 23 था। ठीक है जी, फिर तो हो ही गया है शायद आपका। 23 था नहीं, ये छोटा सा अच्छा दिख रहा है, तो देख लेते हैं एक बार, कुछ रह तो नहीं गया है। खत्म तुम्हारा? तो तुम्हारा जो पूरा रिवीजन है किसका? भारत की ज्योग्राफी का, वो सब हो चुका है। बाकी इस बुक का ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, इट्स अ नाइस बुक, झारखंड से प्रकाशित होती है और इसका नाम मैं देख के बता दूंगी आपको, ठीक है। और क्योंकि ये अब छपके जो आती है वो सामान्य ज्ञान की बुक के नाम से आती है, और इसका लिंक जो होगा वो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक कर दूंगी। आपका जो ये फ्लिपकार्ट पे है और आपका अमेजॉन पे है। दिस इज़ द बेस्ट बुक। और इसके अंदर सबसे बड़ी पता है चीज़ क्या है, ये इतने सालों से मेरे पास है बुक, मेरे पास छोटी है, बहुत पुरानी बुक है और झारखंड से ये छपती है, धनबाद से। और आई वॉज नॉट क्लियर कि मुझे ये पता ही नहीं था कि ये बुक है ही नहीं कहीं पे। आई टॉक्ड विद दैम, उन लोगों से मेरी बात हुई है, तो ये केवल हिंदी में उपलब्ध है। लेकिन इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है, ऑलमोस्ट ये सारा सिलेबस कंप्लीट करती है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करती है, पहली इसकी खासियत है। और दूसरी इसकी खासियत है, इसके अंदर अभी तक मुझे एक सिंगल मिस्टेक नहीं मिली, और है ही नहीं मेरे अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। कोई और महान व्यक्ति अगर इसमें निकाल दे, मिस्टेक निकाल दे, हो सकता है भाई, इतने सारे क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 60,000 के करीब क्वेश्चन है। लेकिन अगर तुमने ये क्वेश्चन किए, तुमने एक टॉपिक करो इसको, लेकिन करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका है जैसे हमने किया, पहले टॉपिक क्लियर कर लो, और टॉपिक क्लियर करने के बाद फिर आप अपना वन लाइनर उठाओ और एक ही बार वन लाइनर याद करते जाओ और उस वन लाइनर को किसी को सुनाते जाओ। आप ये देखो, आपका एक अलग लेवल अंडरस्टैंडिंग का किसी भी सब्जेक्ट के साथ बन सकता है, क्योंकि इस बुक के अंदर सारा का सारा सब्जेक्ट है, सारा का सारा। क्लियर है? धन्यवाद आप लोगों का सभी का, बने रहिए प्रज्ञा इस अकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।